ये वही वाली बात होगी ना, मोहब्बत वाली। जब किसी को किसी के साथ मोहब्बत होती है, आजकल की मोहब्बत जो है वो अब बातों से शुरू होकर जो है और वो सिर्फ आपकी फ़िज़िकल नीड पर जो है वो जाके ख़त्म हो जाती है। ये मोहब्बत नहीं है, ये एक फ्रस्ट्रेशन है, ये एक डिप्रेशन का लेवल है, ये एक एंजाइटी प्रोसेस है, ये एक ऐसा स्ट्रेस है जिसको आप पाल रहे थे, ये एक ऐसी मेंटल डिसऑर्डर सिचुएशन है जिसके साथ आप जी रहे थे, लेकिन आपने इस चीज़ को समझा ही नहीं, आपने इस चीज़ को परखा ही नहीं, आपको समझ ही नहीं आई कि मेरे साथ हो क्या रहा है। अब एक शख्स जो है, मेरे पास ऐसे ऐसे केस आते हैं, मैं आपको क्या बताऊं यहाँ पे, बताएं। मैं आपको बता देती हूँ, आप चाहें तो इसको चला दीजिएगा, ना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। एक पेशेंट मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि मेरी बेगम जो है वो मुझे प्रॉपर तरीके से सेटिस्फाइड नहीं कर सकती, मुझे किसी और पार्टनर की ज़रूरत है। डॉक्टर मैं क्या करूं, मैं मेंटली डिस्टर्ब हो चुका हूं, मेरी दिमागी हालत जो है वो इस टाइम ख़राब हो चुकी है, मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, मुझे मेंटल फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि मैं अपने बच्चों को और अपनी बीवी को जो है वो शाउट भी करता हूँ, घर में चीज़ें भी तोड़ता हूँ, और मुझे उस पर इतना गुस्सा आता है कि जब मुझे उसकी ज़रूरत है तो उसे कोई ना कोई काम होता है, और फिर जब वो मेरी वो ज़रूरत पूरी नहीं कर पाती है तो मुझे दूसरी ख़वातीन में जो है वो इंटरेस्ट पैदा होता है, और मैं दूसरी ख़वातीन को जो है वो अच्छी निगाह से नहीं देख पाता। अब जिन अल्फाज में उन्होंने मुझसे बात की थी, मैं वो अल्फाज तो यहाँ नहीं कह सकती, लेकिन क्योंकि मैं ज़रा जो एक मर्दों की सिचुएशन है उसको इस तरह डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती यहाँ पर, और मैं ज़्यादा उनको डील भी नहीं करती। आप यकीन करेंगे मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा पहला केस था जिसको मैंने लेने से इनकार कर दिया। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ उनको यही कहा कि आप किसी ऐसे जो है वो साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करें जो आपको प्रॉपर तरीके से इसमें गाइडलाइन दे सकता हो। फिर मेरे और भी ज़ाहिर है कि हमारे साइकियाट्रिस्ट होते हैं, हम उनके पास रेफ़र कर देते हैं, लेकिन ये मामला मुझे समझ आ गया था कि क्या है। मैंने उनकी बेगम का नंबर लिया और बाकायदा तौर पे उनके साथ एक सेशन किया, उन्हें मैंने सारी बात खुल के बताई कि आपको क्या करना है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख़्याल है उनकी जो वाइफ है उन्होंने 3 सेशन मुझसे लिए थे, और उन 3 सेशन के बाद अब उनकी लाइफ जो है वो काफ़ी सेटल्ड है। अब वो अपने हस्बैंड के साथ जो है वो अच्छी लाइफ स्पेंड कर रही हैं, और उनके हस्बैंड को कहीं और जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। अब ये क्या है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। कम्युनिकेशन और काउंसलिंग भी हम इसको कह सकते हैं, बिल्कुल। अगर ये काउंसलिंग ही है, ज़रा सा मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही है तो आप उसको वहीं पे जस्ट निप द ईविल इन द बड, ताकि वो चीज़ ड्रैग ना हो, प्रोलॉन्ग। अच्छा देखिए, इस्लाम कह रहा है कि अगर तुम्हारा शौहर तुम्हें बुलाए तो सब काम छोड़ दो और उसके लिए हाजिर हो जाओ, ठीक है। फिर इस्लाम ये भी कहता है कि अपने शौहर के लिए तैयार हो, सजो सवरो। मौला अली कहते हैं कि औरत को जो है वो बाहर जो है वो हया वाली होना चाहिए और शौहर के लिए अदा वाली होना चाहिए। तो आप फिर इस चीज़ को कैसे जो है वो तब्दील कर सकते हैं, इस चीज़ को कैसे चेंज कर सकते हैं कि आपने अपने शौहर को जो है वो सारे ज़माने को दाएं दिखा रही हैं बाहर। अब आपके साथ ही एक मॉर्निंग शो जो है वो मैं कर रही थी, तो उसमें एक कॉल आई और वो कॉलर कहते हैं कि जी मेरी बेगम जो है वो बाहर जाके शॉपिंग करती हैं और बाहर मर्दों से जो है वो हंस के बातें करती हैं और मेरे साथ हंस के बात नहीं करती हैं। अब देखें, यही वो पॉइंट है जिस पे मर्द ये समझता है कि बीवी शायद मुझसे उकता रही है। मर्दों को चाहिए कि जैसी आपकी बीवी चाहती है आप वैसे बिहेव करें, उनको इज़्ज़त दें, उनका एहसास करें। औरत को कुछ नहीं चाहिए, औरत को मोहब्बत चाहिए। अच्छा, औरत को फ़िज़िकल नीड उस तरीके से उसकी नहीं होती है जिस तरीके से एक मर्द की होती है। मर्द को जो है वो अपना जो कंट्रोल है उसका शायद वो नहीं कर सकता, उस कंट्रोल के लेवल पर नहीं आ सकता, लेकिन औरत में कंट्रोल ज़्यादा होता है। इस वजह से औरत चाहती है कि एहसास किया जाए, मेरा एहसास किया जाए, मेरा ख्याल किया जाए। कुछ लोग इसको शॉपिंग से भी रिलेट कर देते हैं कि ख़वातीन चाहती हैं कि जी हमें शॉपिंग करवा दी जाए तो हम खुश हैं। ये एहसास है, ये एहसास नहीं है। एहसास ये है कि जिस वक्त आप अपनी बीवी के करीब हों उस वक्त भी उसकी तकलीफ़ और उसकी खुशी का एहसास करें। उस वक्त भी आप उससे पूछें कि क्या वो इस चीज़ को या इस मोहब्बत को उस तरह फ़ील करती है कि जिस तरीके से जो है वो आप इसको फ़ील करते हैं। देखिए, ये कम्युनिकेशन जो है ना, ये मियाँ बीवी के रिश्ते में हर पल, हर जगह, हर चीज़ पर होनी चाहिए। ये कम्युनिकेशन गैप जो है इसने हमारे माशरे को तबाही के दहाने पे लाके खड़ा कर दिया है। बीवियाँ बताती ही नहीं हैं अपने शौहरों को कि उन्हें क्या चाहिए, शौहर बताते ही नहीं अपनी बीवियों को कि उन्हें क्या चाहिए, तो फिर कैसे चलेगी लाइफ? कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट आप वो इनिशियल स्टेप तो ले। अच्छा, शर्माते हैं मियाँ बीवी, शर्माते हैं। अब ये बात जो मैं पॉडकास्ट में बैठ के कर रही हूँ, मियाँ बीवी एक दूसरे को बता नहीं पाते,
लेकिन एक थर्ड पार्टी को बता देते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक एलिमेंट आता है शायद जजमेंट, कि आप अपनी फीलिंग्स से ओपिनियंस का इजहार करते हैं अगर आप अपने दूसरे पार्टनर से, तो जजमेंट का बहुत बड़ा इशू आ जाता है। फिर वो पास से रिलेट किया जाता है, कोई भी पार्टनर होगा। तो ये बताइए, ये किस तरह से जो नॉर्म है, ये जो बैरियर है, ब्रेक किया जाए? देखिए, ये बैरियर ब्रेक नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये चंद लोगों की सोच हो सकती है, सबकी नहीं। चंद लोग जो है वो इसको एसोसिएट कर सकते हैं आपके पास्ट से, हर बंदा नहीं कर सकता। शौहरों की ख्वाहिश होती है कि उनकी बीवियां उनको ट्रीट करें लाइक अ गर्लफ्रेंड, लेकिन वो उनको ट्रीट कर रही होती हैं लाइक अ बीवी, लाइक अ वाइफ। तो वो फिर प्रॉब्लम वहाँ पर आ जाती है। एक औरत को बैक वक्त एक मर्द के लिए उसकी माँ का किरदार भी अदा करना है और उस औरत का किरदार भी अदा करना है जिसको वो बाहर तलाश कर रहा है जाके। आपने जैसे कहा कि शौहरों के लिए बीवी को गर्लफ्रेंड के जैसे भी बिहेव करना चाहिए, तो बीवी और गर्लफ्रेंड में डिफरेंस क्या है? जब बीवी बीवी बन जाती है ना, तो फिर वो अपना हक जताती है प्रॉपर तरीके से। वो शौहर को एक प्रॉपर्टी की तरह से जो है वो समझती है कि शायद ये मेरी प्रॉपर्टी है और ये अगर कहीं और जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। किसी को भी अच्छा नहीं लगता, किसी खातून को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन बीवियों को चाहिए कि दोस्त बन के रहें। गर्लफ्रेंड का जो एक लफ्ज़ है वो हमारे माशरे में मायूब समझा जाता है, मैं ख़ुद भी इसको मायूब समझती हूँ, लेकिन क्योंकि अब हमारे माशरे में ये बहुत ज़्यादा पनप रही है चीज़, इस वजह से मुझे ये लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल करना पड़ा। एक वो खातून जो किसी की ज़िंदगी में बग़ैर शादी के है, ज़ाहिर है कि वो गर्लफ्रेंड है आपकी। और गर्लफ्रेंड वैसे तो एक लड़की फ्रेंड को ही कहा जाता है ना, गर्ल का मतलब लड़की है, लेकिन क्योंकि माशरती तौर पे हम इसको जो है वो इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो एक बीवी को चाहिए कि बिहेव लाइक अ गर्लफ्रेंड, कि आप दोस्त बन जाएं। अच्छा, जब आप दोस्त बन जाएंगे ना, आपके लिए अपने शौहर की हर चीज़ को एक्सेप्ट करना आसान हो जाएगा। वो अगर किसी दूसरी खातून की तारीफ़ कर रहा है तो आपको बुरा नहीं लगेगा। अगर वो आपको लेकर किसी जो है वो ऐसी सोसाइटी में मूव कर रहा है जहाँ पे ख़वातीन बहुत ज़्यादा हैं और बड़े अच्छे लिबास में मौजूद हैं, तैयार हुई हैं, खूबसूरत भी हैं, और वो अगर उनके साथ जो है वो बात कर रहे हैं, तो आपको ये सब चीज़ें नॉर्मल लगेंगी। टेस्ट, लाइक्स और डिसलाइक्स अगर आपको आपके हस्बैंड के मालूम हो, हाँ, तो चीज़ें और अच्छी तरीके से आसान हो जाएंगी ना। आप ज़रूरी नहीं है कि आपका शौहर हर दफ़ा ही गलत हो, हर जगह ही गलत हो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो हैं वो कुछ मर्दों के हो सकते हैं, सब मर्दों के नहीं होते। समटाइम्स अ 2-minute टॉक बिटवीन अ कपल could be very effective in terms of emotional connection, right? अब इमोशनल इंटेलिजेंस और इमोशनल कनेक्शन जरूरी है, बीवी के दरमियान नहीं होता, तो वो क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता कि आप बता नहीं रहे, आप एक्सप्रेसिव नहीं हो, आपने अपनी फीलिंग्स को उसके साथ शेयर नहीं किया, आपने अच्छी और बुरी बात उसको बताई नहीं है। हाँ, आप उसकी या तो हर बात पे पर्दा डालती जा रही हैं या फिर उसको सहती जा रही हैं और इंतज़ार कर रही हैं कि मेरा शौहर जो है वो खुद ही समझ जाए कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। अब आप मुझे बताएं, जब तक मैं आपको या आप मुझे नहीं बताएंगी कि क्या प्रॉब्लम है, एक दोस्तों में भी ये बात है, तो कैसे पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है? और तो इस प्रॉब्लम को कम्युनिकेट करना है। एक दिन बर्स्ट हो जाएंगी। हाँ, ऐसे ही है। वो ब्लास्ट जब होता है तो वो ख़तरनाक हो जाता है। आप क्या कहती है कि उसी वक्त साथ साथ ओपिनियंस और कम्युनिकेशन चलता है? देखिए, अगर आप अपने शौहर की कोई भी ऐसी बात पकड़ लेती हैं, कोई मोबाइल फ़ोन में कोई मैसेज, कोई भी चीज़, कोई भी उनका मुख्तलिफ अंदाज़ जो है वो आप देखती हैं और आप भांप लेती हैं, बीवी को पता चल जाता है। शौहर की बदलती हुई रंगत, बदलते हुए हालात जो है वो बीवी को बता देते हैं कि मेरा शौहर जो है वो अब कहीं पर इन्वॉल्व हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता करके ये मुझसे जो है वो दूर हो रहा है, क्योंकि शौहर का रवैया जो है वो बीवी के साथ एकदम तब्दील हो जाता है। मर्द ऐसी चीज़ है, मर्द ऐसी शख्सियत है कि अगर ये बदल रहा हो ना, तो ये फौरी तौर पर जो है, जैसे गिरगिट रंग बदलता है ना, ऐसे ही मर्द भी रंग बदल देता है। लेकिन ये बताया, अगर बीवियों को इतना पता चल जाता है, मालूम हो जाता है कि शौहर चेंज हो रहा है या कोई उसकी ज़िंदगी में कोई और लड़की का वजूद आ रहा है, तो वो बीवियाँ अंडरस्टैंड ये क्यों नहीं कर पाती कि शौहर की कोई डिमांड है या शौहर की कोई, जैसे कह दें, कोई डिज़ायर है जो कि वो चाहता है कि उसकी बीवी पूरी करे? बिल्कुल। तो फिर बीवी को उस चीज़ का, उस एलिमेंट का एहसास क्यों नहीं होता, उसकी भिनक क्यों नहीं हो पाती? ये भी बताए ना। अच्छा, देखिए, नहीं मिल रहा उसे कुछ तो वो जा रहा है ना, वरना वो क्या लेने जा रहा है? तो औरतों को ये समझ क्यों नहीं आती? औरतों को ये समझ इसलिए नहीं आती है, वो बहुत जल्दी कर लेती है। औरतों को वो शक में टाइम वेस्ट कर देती है ना। शक में जहाँ आपने टाइम वेस्ट कर दिया कि अच्छा मुझे लग रहा है कि ऐसा है, देखें, ये आपका तज्जिया हो सकता है, आपकी सोच हो सकती है, लेकिन ऐसा ही है ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए औरतों को ये बात समझनी है कि अपने शौहर पे एक तो मुसल्लत ना हो, हर वक्त उसके सर पे सवार ना रहें, उसको हर चीज़ के बारे में जो है वो एजुकेट ना करें। मर्द को अगर एक औरत एजुकेट करती है, उससे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती।
वो बीवी है, वो माँ है, वो बेटी है, वो दोस्त है। आप मर्द को एजुकेट नहीं कर सकते। You cannot do that. हाँ, नहीं कर सकते। आप उसे प्यार से समझा सकते हैं। हाँ, आप उसे एजुकेट कर प्यार से सकते तो हैं, आप दुनिया मनवा सकते हैं। दुनिया मनवा सकते हैं कि आपकी जो भी डिमांड्स हैं आप वो प्यार से या तारीफ़ के कुछ चंद जुमले बोल कर अपने शौहर से मनवा सकती हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं इसको एजुकेट करूं और इसको सही और गलत के बारे में बताऊं, तो वो फिर आपको ज़्यादा बेहतर जाग जाएगा, वो फिर एक अलग दुनिया खुल जाएगी।